हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी जो गाय भैंस है यदि बच्चा देते ही उसे क्या दे देना चाहिए ताकि आपकी जो गाय भैंस है उसका दूध कम न हो और जो पहले ब्याह से भी आपकी गाय भैंस दूध ज़्यादा दे, साथ साथ में लंबे समय तक आपकी गाय भैंस का दूध बना रहे। और रही बात आपकी गाय भैंस बीमार भी कम पड़े, क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी जो जैसे गाय भैंस ब्याती है तो ब्याने के साथ में हमें उनसे क्या दे देना चाहिए ताकि हमारी गाय भैंस में दूध की मात्रा डाउन ना हो, अन्यथा दूध की मात्रा भी कम रहती है, बार बार बीमार भी होती है और बीच बीच में हम कुछ इस तरह की दवा देते हैं उससे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा कि कौन सी दवा देनी चाहिए। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो चैनल पर अभी नहीं जुड़े हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ कोई भी मेडिसिन दवा या पशुओं की दवाइयों के बारे में या अदर जो बताया जाता है वो सही जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यदि आपकी गाय भैंस की डिलीवरी होने वाली है या डिलीवरी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा आपके पशुओं को क्या ज़रूरत पड़ती है। देखो, जैसे यदि आपकी गाय भैंस की यदि डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद में आपका पशु जैसे यदि बच्चा दे देता है तो उसके बाद में आपके पशु में एक तो एनर्जी डाउन हो जाती है। एनर्जी जैसे ही डाउन हो जाती है, क्योंकि जितनी जो एनर्जी आपके पशु में रहती है वह एनर्जी बच्चा देने के साथ साथ वो बाहर आ जाती है, जितना जोर वो लगा लेता है। रही बात उसके साथ कई बच्चे के साथ आपने देखा होगा कई तरह का जो फ्लूइड है, प्लेसेंटा है, अदर जो जितनी भी शरीर के अंदर कुछ रहता है वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से पशु नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है। साथ साथ में उसमें मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की डेफिशिएंसी भी साथ में हो जाती है, यानी उनकी कमी हो जाती है। लेकिन कई बार हम उन बातों को अनदेखा कर देते हैं। अनदेखा इसलिए कर देते हैं कि कई बार उसे देते नहीं हैं। तो पशु क्या करता है कि जो जितने उसके अंदर मिनरल्स होते हैं वह मिनरल्स उसकी बॉडी में पड़े रहते हैं, उनको वो ऑब्जॉर्व करता है। तो उनको ऑब्जॉर्व करता है तो धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, अदर जो एनर्जी डाउन है उनकी साथ में हो जाती है और फिर धीरे धीरे आपके पशु का दूध डाउन हो जाता है और फिर आप अपने पशु को देते तो हैं लेकिन आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और रही बात, कई बार क्या हो जाती है कि पशुओं में जो प्लेसेंटा है उसका कुछ भाग शरीर के अंदर रह जाता है या उसकी प्रॉपर बाहर नहीं निकाल पाता है या उसकी अच्छी तरह से सफाई नहीं हो पाती है, उसकी वजह से भी आपके पशु का दूध है वह नहीं बढ़ पाता है। तो आपको क्या करना है, देखो, जब भी यदि आपकी गाय भैंस यदि बच्चा देने वाली है या बच्चा दे देती है तो बच्चा देने के तुरंत ही आप जो एक जेल आती है, जिस प्रकार से मैं आपको जेल बता रहा हूँ, ये है जिस प्रकार से माइक्रोलैब्स की माइक्रोकाल जेल बहुत अच्छी जेल है। मैंने कई जो डेयरी फार्मर हैं या पशुपालक हैं उनको दिलाई है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। ये 300 ग्राम में आती है। या अदर भी यदि आपको कोई भी जेल जो कैल्शियम जेल हो, जिसके अंदर कैल्शियम भी हो, मैग्नीशियम भी हो, यो जेल आप अपने पशु को दें। जिस तरह से इसके अंदर ओरल कैल्शियम जेल भी है, फोर्टिफाइड विथ मैग्नीशियम, क्रोमियम एंड कैल्शियम प्रोपियोनेट है, जो कि आपके पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपके पशु में देती है। देखो, इसके अंदर कंपोजिशन क्या आती है, कंपोजिशन जो ये आती है बोतल, इसके अंदर कैल्शियम आता है 6600 mg, यानी किसी भी तरह की कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने नहीं देगी। फास्फोरस आता है 3400 mg, इसी तरह से मैग्नीशियम आता है 1500 mg और विटामिन D3, विटामिन B12, क्रोमियम ये आते हैं जो कि आपके पशु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जेल और भी आती है लेकिन उसके अंदर जितने इसके अंदर कंपोजिशन मिले हुए थे उतने कंपोजिशन अदर जेल में नहीं मिले होते, इसलिए ये जेल अन्य जेल से थोड़ा बेटर होती है। तो आप इस जेल का प्रयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं 300 ग्राम ब्याते ही। और आपको कंटिन्यूटी कितने दिन, 3 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु को देनी है 24-24 घंटे के अंतराल में। जैसे आज आपने एक जेल पिला दी तो दूसरे दिन आप एक और पिला देना, तीसरे दिन आप एक और पिला देना। इस प्रकार से 300-300 ग्राम 3 जेल आप उस पशु को ज़रूर देनी है। अब क्या होता है कि आपके पशु में इस तरह से जैसे यदि डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद आपके पशुओं की जो एनर्जी है वह डाउन हो जाती है। तो एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आपको कुछ इस तरह का टॉनिक भी आपको साथ में देना होगा जो कि आपके पशुओं के लिए बेटर रिजल्ट मिले। इसके लिए आपको लेना है ग्लूका बूस्ट, जो कि नेचुरल की आती है। ये ग्लूका बूस्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है।
आप अपने पशु को देख करके देख सकते हैं। ये ग्लूका बूस्ट ये लेनी है आपको 200 ml, यानी 200 ml आपको पर डे के हिसाब से देनी है। लगातार कम से कम 5 दिन आप अपने पशुओं को ये ग्लूका बूस्ट का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाना है। कहने का मतलब है कि 5 दिन आपको ये ग्लूका बूस्ट अपने पशुओं को देनी ही देनी है। अब देना कब है, जैसे एक समय आपने जेल दे दी है तो एक समय आप ग्लूका बूस्ट दे सकते हैं। जैसे शाम को आपने जेल दे दी तो सुबह आप ग्लूका बूस्ट दे सकते हैं। ग्लूका बूस्ट आप 5 दिन कंटिन्यूटी दे सकते हैं, जेल आप 3 दिन दे सकते हैं। रही बात अब आप क्या है कि यदि आपके पशु की जो बच्चेदानी की अच्छी तरह से सफाई हो जाए, उसके अंदर जो भी जितना कचरा रहता है वह पूरा के पूरी की सफाई हो जाए, उसके लिए आपको यूटेराइन टॉनिक जो लिक्विड आते हैं उनका प्रयोग आपको ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है इनकी, उनका भी आपको साथ में प्रयोग करना है। तो उसके तौर पर आप प्रयोग कर सकते हैं जिस प्रकार से आयुर्वेद की आती है एक्जापार, बहुत अच्छा है। ये भी क्या करनी है, ये आपको 100 ml सुबह लेनी है और 100 ml आपको शाम को, यानी सुबह शाम आपको 200 ml देना। किस में है, जो भी यदि आप अपने पशु को जो बांट दे रहे हैं या कुछ इस तरह का दाना मिश्रण जैसे दे रहे हैं तो उसमें मिला करके आप अपने पशु को पिला देनी है, या आप डायरेक्ट ओरली भी आप दे सकते हैं। इस तरह से 5 दिन आपको ये एक्जापार भी उस पशु को देनी है। यानी क्या करना है, 5 दिन आपको ग्लूका बूस्ट देनी है, 5 दिन आपको एक्जापार देनी है और 3 दिन आपको जो मैंने कैल्शियम जेल बताई थी माइक्रोकोल जेल वह आप अपने पशु को देनी है। अच्छा रिजल्ट मिलना है। अब बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि ये कब दें, खाली पेट दें या भरपेट दें, देने की विधि क्या है। देखो जितनी मैंने आपको ये दवा बताई है, तीनों तरह की दवा, ये आप अपने पशु को यदि सुबह जब यदि आप उसे कुछ खिला रहे हैं तभी दे सकते हैं। खाली पेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके पशु का पेट भरा रहता है, पेट भर गया है, उस स्थिति में भी आप इनको दे सकते हैं या किसी भी समय आपको दे सकते हैं। दिन में यदि आपको जेल एक बार देनी है, ग्लूका बूस्ट एक बार देनी है, जो यूटेराइन टॉनिक होता है वह दिन में 2 बार देना है तो आप किसी के साथ भी मिला करके दे सकते हैं। पानी में मिला करके भी आप पिला सकते हैं, डायरेक्ट ओरली भी आप दे सकते हैं। कहने का मतलब है ये किसी भी तरह का नुकसान नहीं करेगी। जो जितने भी जो पशुपालक डेयरी फार्मर देख रहे हैं, पहले ही अपने जैसे पशु ब्याने वाला है तो उससे पहले आप ये तीनों चीज़ें रखें अपने पास, और जैसे यदि डिलीवरी होती है तो उनके साथ आप अपने पशु को ये दे दें ताकि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी। यदि आप ये भूल वंश में नहीं भी देते हैं तो आपको दूध बढ़ाने के लिए क्या देना चाहिए उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है कि किस तरह के जो पाउडर व लिक्विड यदि आप और प्रयोग करके उन पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। यदि शुरुआती स्टेज में दे देंगे तो पशु में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा, जिस तरह से कोई कैल्शियम मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, अदर टॉनिक, बायोमेट्रा, मेट्राइटिस, इन्फेक्शन, इन सब से आप बच सकते हैं। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टेट है उनके साथ आप शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।